जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। कार्तिक माह की 5 कहानियाँ। इन कहानियों को कार्तिक में सुनने से बहुत महत्व होता है। इन कहानियों को सुनना चाहिए। कार्तिक मास की 5 कहानियाँ हैं। सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहती हैं। गणेश जी भगवान थे। एक बार तो एक औरत थी, उसने नियम लिया, गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। दिन में 3 बार बोलती थी। अब वो कुआं पे पानी भरने गई तो उसमें एक मेढक मेढकी थी, तो वो नियम ले रही ऐसे ही कहती थी। तो मेढकी बोली मैं भी लेती हूँ नियम। उसने भी नियम ले लिया। दिन में 3 बार कहती थी, कुछ खाती थी तभी, गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। और उसके उस मेढक से कही तो उसने नहीं लिया नियम। दीपावली का टाइम आया तो रंगरेजा पानी भरने के लिए आया, तो मटकी में भी दोनों इत्तेफाक से आ गए तो बस वो तो ले जाके उसने चूल्हे पर रख दी मटकी। अब वो कहवे बढ़ गई, पानी गर्म हो सो गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। उसके तरफ का तो पानी गर्म नहीं हुआ, मेढक की तरफ का पानी गर्म हुआ। मैडम मेढक चिल्लाया, हाय दैया, तो वो बोली आ जाओ मेरी तरफ। तो उसकी तरफ गया। इतने में गणेश जी भगवान गेंद खेलते हुए आए, मटकी में गेट मारी, सुबह से मटकी में गेंद पड़ी और वो चकते हुए चले गए। दोनों फूट गई मटकी। हमेशा दोनों नियम साध लिए। दिन में 3 बार कहती थी, गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। गणेश जी भगवान उनके कलेश काटे। जैसे सवन के कलेश काटना, यह भी कार्तिक में सबसे पहले कही जाती है। अब तुलसी की है। एक डोकरी माई थी, नित्य से तुलसी जी को जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी। कार्तिक में सब तुलसी जी की अर्पण करती थी। अब इसका और कहती थी मैं जो भी कर रही हूँ सब तुम्हारी अर्पण कर रही हूँ। अब उसका अंत टाइम आया तो उसके संग में तुलसी जी चल रही। जब तुलसी जी संग जा रही आगे आगे तो अतल लोग सुतल लोग तो बैकुंठ लोक में पहुँची। वहाँ पे धर्मराज महाराज लेखो जो को देख रहे, तो वो बोले जे पाप किया का, जे पुण्य किया का। तो पाप की टाइम हुका न भरे, पुण्य की टाइम हूँ कर दी तुलसी जी। धर्मराज महाराज ने देखा मस्तक ऊँचो करके, तो देखे वहाँ तुलसी जी बैठ के नीचे डोकरी माई बैठी। धर्मराज महाराज उठ के भाग दिए। बोले आपने कष्ट क्यों किया, हमसे कह देती हम ही लेने आ जाती। आपकी भक्तानी है तो कार्तिक में स्नान करती थी और तो गई हमेशा हमेशा को उसको बैकुंठ धाम में निवास दिया। यह भी तुलसी जी की कथा है। तुलसी जी की कथा नित्य प्रति तुलसी की पूजा करना चाहिए। इस कथा को सुनना चाहिए। अब कार्तिक मास की कथा है। सारी सखी कार्तिक का स्नान कर रही थी। एक पेड़ पे 4 चिड़ैयाँ बैठी थी, तो उनने सोची हम भी कर ली। वो भी पुट स्नान गंगा जी में डुबकी लगाती स्नान कर लेती। तो एक तो चिड़ैया एक टाइम खाती, एक 2 टाइम खाती, एक दिन भर रूंगती चुंगती थी और एक कुछ भी नहीं लेती, पानी पी के थोड़ा बहुत फल खा के और रह जाती थी। एक दिन चारों मर के एक राजा की लड़की बनी। राजा बोले मैं एक ही राजा को ब्याहूँगा, एक ही को शादी कर दी। अब एक तो सारे दिन बर्तन मांजती, एक कपड़ा धोती, एक रोटी बनाती, एक सारे दिन राजा के साथ रहती थी। वह तीनों बड़ी दुखी। अब संत आए उनके राज्य में, तो वह संत के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो कि हम दिन भर बर्तन मांजती हैं, कोई कहे कपड़े धोती हैं, कोई कहे रोटी बनाती हैं और कहीं जिस सारे दिन राजा के साथ रहती है। महात्मा जी बोले बेटी और तुलसी पे दीपक रखो। तुम चारों ने दीपक रखे। महात्मा जी ने जल की छींटा मारी मंत्रण द्वारा। एक का सोने का हो गया, एक का चांदी का, एक का तांबे का, एक का मिट्टी का रहा। कि जी कैसे कि पिछले जन्म में तुम 4 चिड़ैयाँ थी। चारों ने कार्तिक नहाई। एक जो एक टाइम खाती थी, दिन भर ऊँगती चुंगती, उसका मिट्टी का है। एक टाइम खाती उसका तांबे का है। और एक टाइम 2 टाइम फरार करती थी, उसका चांदी का है। और जो दिन भर निकोटी माना जाता था, इसका थोड़ा बहुत लेती और पानी पी के रह जाती। निकोट किया तो इसका सुनने का है। इसलिए राजा का विशेष प्रेम है। कई कार्तिक का हितिक महत्व है, हितिक महत्व है। राजा ने नगर में ढोली पिटवा दी, आओ कार्तिक सब नहाए। ते दिन से सब कार्तिक स्नान करने लगे। कार्तिक में प्रातः 4 बजे उसकी उठ के और पूजा स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो, तुलसी की पूजा करो।
ऐसी नित्य प्रति कहानी कहो, ऐसी कहानियाँ कहना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। यह 3 कहानियाँ हैं यह कार्तिक में, और एक वासुदेव भगवान की भी है। वासुदेव एक डोकरी माई थी, तो वो वासुदेव भगवान की पूजा करती थी रोजीना। ब्राह्मण देव थे, तो एक दिन वो दूध दे जा रहे, ब्राह्मणी से बोले मेरे वासुदेव भगवान की पूजा कर लेना। ब्राह्मणी ने तो भोली वाली थी, उसमें कुछ कपट नहीं था। उसने भोजन बना के भगवान के सामने बैठ गई, ये मेरे वासुदेव भगवान भोजन पाओ, तुम नहीं पाओगे, मैं नहीं पाऊंगी, बच्चे भूखे मरेंगे, मैं भूखे मरूंगी, जल्दी आओ भोजन पाओ। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब भगवान ने सोची अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जी मर जाएगी। बाल रूप में भगवान आके उसका भोजन रोज कर लाती थी। एक दिन, अब 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद पंडित जी आए, बोले कहीं मेरे भगवान का भोग लगाया का? कहीं लगाया भी तो पूरी थाली साफ कर जाती। अरे कहीं पगली, भगवान तो वासना के भूखे हैं, पाते थोड़ी हैं। कहीं सही में मैं लगाऊंगी आपके सामने। पंडित तो छिपके खड़े हो गए। पंडितानी ने भोजन बनाया और बस वो तो बैठ गई। हे मेरे भगवान भोजन पाओ, तुम नहीं पाओगे, मैं नहीं पाऊंगी, बच्चे भूखे मरेंगे, मैं भूखे मरूंगी, जल्दी आप भोजन पाओ। भगवान बाल रूप में आकर भोजन करने लगे। ब्राह्मण देव ने चरण पकड़ लिए, हे प्रभु तुमने तिरिया गेला ने 3 दिन में दर्शन दे रहे, मोह करत करत 12 साल हो गई। भगवान बोले तेरा टाइम भी आ गया, और भोले वाले पे मैं अति प्रसन्न होता हूँ। छल कपट मन में नहीं होना चाहिए। भगवान उससे अति प्रसन्न रहता है, भगवान उसके नज़दीक रहता है। ब्राह्मण देव को भी दर्शन दिए। यह वासुदेव भगवान की कथा है। और एक लक्ष्मी जी की भी कहती हैं। लक्ष्मी जी थी, तो भगवान से बोली कि प्रभु तुम्हारे भक्त बड़े नहीं, हमारे भक्त बड़े हैं। तो विष्णु भगवान बोले नहीं, हमारे भक्त बड़े हैं, हमारे भक्तों को तो कुछ नहीं चाहिए, कहीं चलो पृथ्वी पर उतर के देखते हैं। अब एक नारायण का भक्त था, वो समदा के लिए लकड़ी लेने जा रहा था, तो लक्ष्मी जी ने सुन्ने का डंडा डाल दिया। बोली देखो भैया डंडा डला है तो सुनने का। तो वो बोला मेरे को क्या काम सुनने से, मैं तो समदा के लिए लकड़ी ला रहा हूँ, हवन करूँगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए पैसा वैसा, मैं तो भगवान का भजन में मगन रहूँगा। भगवान मुस्कराए लक्ष्मी जी से। देखो नोक झोंक चल रही थी लक्ष्मी जी में विष्णु भगवान ने। अब एक सेठ जी के जहाँ पे भगवान पहुँचे साधु के रूप में, कही सेठ जी हमको थोड़ा भजन करने जगह चाहिए। सेठ जी बोले ठीक है महाराज जी, कुटिया है जी, कमरा हैगा, करो। सेठ ने सोची मेरा घर पवित्र हो जाएगा जी भजन करेंगे तो। अब थोड़ी भगवान भजन करने लगे वहाँ साधु के रूप में। इतने में लक्ष्मी जी आई, बोली भिक्षाम दे। तो वो सेठ जी बोले अरे कि इसको ये कारण को दे दो कुछ। तो उसकी देनी आई। लक्ष्मी जी ने सुन्ने की थाली निकाली और सुन्ने का लोटा, और कुछ उनने पाने के लिए दिया, तो वो वहीं पा के वो फेंक दी वहीं थाली उनने। तो अरे कि जी कैसी बेकारिन है जो तो थाली पक रही सुनने की। हाँ कहीं मैं तो 3 बार खाती हूँ दिन में, 3 बार नई नई थाली निकालती हूँ और फेंकती हूँ। ये हमें कर रहे जा, कर रहे जाऊँगी जी साधु संत को, ना इसको भगा पहले। तो सेठ जी बोले साधु महाराज भगो यहाँ से। तो लक्ष्मी जी तो मुस्कुराने लगी, देखो प्रभु जी मेरा भक्त है, भगवान कुछ नहीं बोले, चले चल दिए। अब एक जगह साधु संतों की जमात हो रही थी, भगवान के यज्ञ कर रही थी। तो वहाँ भगवान पहुँचे, उनने कही अरे ये भगवान मेरे प्रभु आए हैं। उनने सिंहासन में बैठाए, भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया। और लक्ष्मी जी तो नेक रुके, लक्ष्मी जी भी चल रही सेठ के जहाँ से पहुँची वहाँ पे। अब इतने में फिर वहाँ पे भोजन करने लगे सब साधु संत। तो पत्तल बिछा दी, भोजन कर रही, और उनने भी सुनने की थाली निकाली और भोजन कर रही। तो लक्ष्मी जी ने भोजन करके और उठ गई वे। तो साधु संत भी उठे। साधु संत बोले भाई कौन है तुझे, उठा दे तेरी पत्तल, वहाँ में बैठती है भंडारे में तो अपनी अपनी पत्तल उठाती है। कहीं नहीं मेरी तो सुनने की है, तुम ले लो। अरे कहीं हमको क्या काम सुनने से, हम तो साधु संत है, पकड़े भगवान का भजन करती हैं, उठाओ सीधे, तुम्हारी झूठी थोड़ी उठाएंगे। डंडा ले वो लक्ष्मी जी के पीछे चमीटा लेके भागे वो। लक्ष्मी जी दौड़ी हुई भगवान के चरणों में गिरी, हाँ प्रभु आपके भक्त बड़े हैं, और आप जाओगे वहाँ हम अपने आप पहुँच जाएंगे। नारायण तहाँ रहेंगे वहाँ लक्ष्मी अपने आप ही पहुँच जाएंगी। भगवान मुस्कराए और बगल में बिठा नहीं, नोक झोंक पूरी हो गई। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। इन 5 कथाओं को नित्य प्रति कार्तिक मास में सुनना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।